तो ये रहा मेरा कोच। एक दो पाँच एक सात कोलकाता तो जो ये एरिया है यहाँ पे ज़्यादातर चाय की खेती होती है। शिपिंग फकीराग्राम जंक्शन। नमस्ते दोस्तों, केडी ट्रैवल स्टूडियो के एक नए रेल सफ़र पर आपका स्वागत है। जैसे आप देख पा रहे, मैं हूँ अभी पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता में और ये है कोलकाता रेलवे स्टेशन। वैसे कोलकाता में टोटल 5 प्रमुख रेलवे स्टेशन है, जिसमें हावड़ा जंक्शन, सियालदा, संतरागाछी जंक्शन, शालीमार और कोलकाता रेलवे स्टेशन। स्टेशन कोड KOAA। ये आता है ईस्टर्न रेलवे के सियालदा डिवीज़न में। ये स्टेशन ओपन हुआ है 2006 में, यानी जो 5 स्टेशन है उसमें रिसेंटली डेवलप हुआ यही स्टेशन है। इसका पुराना नाम था चितपुर टर्मिनल। अभी रात के 9 बज चुके हैं और मैं यहाँ से अब ट्रैवल करने वाला हूँ आसाम के गुवाहाटी शहर की तरफ। ट्रेन हमारी 9:45 को है। प्लेटफॉर्म नंबर 3 से जाने वाली है। ट्रेन कौन सी है मैं आपको प्लेटफॉर्म पे जाने के बाद बता देता हूँ। तो यहाँ पे डिस्प्ले की गई है इस स्टेशन पर अवेलेबल एमिनिटीज़। तो रिटायरिंग रूम भी यहाँ पे अवेलेबल है। टोटल 5 प्लेटफॉर्म का ये रेलवे स्टेशन है और यहाँ से टोटल 34 ट्रेनें ऑपरेट होती है, यानी टर्मिनेट और ओरिजिनेट होती है, क्योंकि यह एक टर्मिनल स्टेशन है। तो ये है कोलकाता रेलवे स्टेशन का फूड कोर्ट। काफ़ी सारी फूड आइटम्स यहाँ पे अवेलेबल है। वेज थाली, बिरयानी, वेज नॉन वेज सभी तरीके के फूड आइटम्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो दोस्तों, अभी आपको पता चल गया होगा कि हमारी ट्रेन कौन सी है। हमारी ट्रेन है 12517 कोलकाता गुवाहाटी गरीब रथ एक्सप्रेस। तो ये वेज थाली मैंने ली थी यहाँ से फूड कोर्ट से। रोटी ख़त्म हो गई थी तो चावल से ही काम चलना पड़ रहा है। मैंने सोचा था ट्रेन डिपार्चर के बाद खाऊंगा, लेकिन ट्रेन ही रीशेड्यूल हो गई तो मुझे यहीं पे खाना पड़ रहा है। यहाँ पे पनीर की सब्ज़ी है, एक मिक्स वेज है, रायता और दाल चावल, ये मिक्स पिकल। ये पड़ा है मुझे 220 का। अभी देखते हैं कितना वर्थ है ये। तो दोस्तों, खाने की टेस्ट की बात की जाए तो टेस्ट तो अच्छा है, बस ये चावल है थोड़ा ज़्यादा सूख चुका है।
क्योंकि पनीर और मिक्स वेज एकदम टेस्ट बढ़िया है। दाल में थोड़ा सा नमक कम था। तो अभी आप सामने देखिए काफ़ी सारे पैसेंजर है इस ट्रेन के लिए, क्योंकि आज है 25 दिसंबर यानी क्रिसमस। तो सभी को पहले विश यू वेरी हैप्पी क्रिसमस। तो काफ़ी सारे लोग गुवाहाटी की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि आज डे है थर्सडे और कल फ्राइडे। तो एक लॉन्ग वीकेंड काफ़ी लोगों के लिए साबित होने वाला है ये। तो जिसके कारण आज ट्रेन तो कंप्लीट पैक है। मोर देन 250 वेटिंग चल रही थी लास्ट के मोमेंट तक, और मैंने इसमें तत्काल में टिकट कराया है, क्योंकि तत्काल में करीब 320 की आसपास सीटें थी और मैं 15 दिन से इसको फॉलो कर रहा हूँ। तो 15 दिन पहले ही वेटिंग करीब 270 के आसपास थी। तो मुझे इतना तो श्योर था कि जनरल इसमें पॉसिबल ही नहीं होगा मुझे रिजर्वेशन मिलना, तो तत्काल में ले लिया। और अच्छी खासी सीटें थी तत्काल में, 320 काफ़ी ज़्यादा नंबर है, क्योंकि इस ट्रेन में टोटल 20 थर्ड एसी इकोनॉमी के कोचेस है, तो यानी 1600 सीट्स 80 की कैपेसिटी होती है थर्ड एसी इकोनॉमी की। तो अच्छा खासा नंबर दिया गया है तत्काल के लिए। रवाना होने का निर्धारित समय सो अभी आई थिंक लोगों ने बोर्ड करना चालू कर दिया है। और प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे खड़ी है शब्दभेदी एक्सप्रेस, जो कि कोलकाता से गाजीपुर के लिए चलती है। कोलकाता गाजीपुर शब्दभेदी सुपरफास्ट एक्सप्रेस 22:45। सो इस स्टेशन से ऑपरेट होने वाली कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेनें हैं, जैसे अकाल तख्त एक्सप्रेस, दुर्गियाना एक्सप्रेस, अनन्या एक्सप्रेस, और यहाँ से इंटरनेशनल ट्रेन भी चलती थी मैत्री एक्सप्रेस, जो कि यहाँ से बांग्लादेश के ढाका के लिए चलती थी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ फेंसिंग है, काफ़ी सिक्योरिटी रहती है इस ट्रेन के लिए, और पासपोर्ट वगैरह भी सब चेक होता है। और इसका टर्मिनल भी अलग है, यानी कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे ही एक सब पार्ट है, वहाँ से इसकी एंट्री है। ज़्यादातर पैसेंजर तो प्लेटफॉर्म पे ही खड़े हैं, कुछ ही कोच का दरवाजा ओपन है, शायद इसलिए लोग घुस गए होंगे अंदर। हम इंडियंस के पास पेशेंस नाम की चीज़ ही नहीं है। चढ़ने में भी जल्दबाजी करते हैं, उतरने में भी। तो दोस्तों थोड़ी सी इंफॉर्मेशन को अपडेट कर रहा हूँ। इस ट्रेन का मेंटेनेंस होता है 2 जगह पे। प्राइमरी मेंटेनेंस होता है इसका अगरतला में, और सेकेंडरी गुवाहाटी में। यहाँ पे बस कोच की साफ़ सफाई हो रही है, और जो कोच अटेंडेंट हैं उनको थोड़ा सा वक्त दिया गया है, ताकि वो जो बेड रोल है वो पैसेंजर की सीट पे रख सके। चलिए यहाँ पे इस कोच का तो दरवाज़ा ओपन हो गया है। तो ये रहा मेरा कोच G19। लोकोमोटिव से यूओजी छोड़ के एक डिब्बा है, दूसरा नंबर। मेरी सीट है 15 नंबर की, साइड लोअर है। तो आपको इंटीरियर क्या ही दिखाओ, सब थर्ड एसी इकोनॉमी का लगभग सेम होता है, बस मैन्युफैक्चरिंग ईयर अगर अलग होगा। तो स्लाइडर
डिफरेंस देखने को मिल जाता है, जैसे इसका कलर वगैरह। बाकी तो सब सेम ही है, पहले ही सब बोर्ड हो चुके हैं, क्या ही दिखाऊंगा आपको। तो आपने निर्धारित समय से 35 मिनट के देरी से 10:20 पर कोलकाता गुवाहाटी गरीब रथ एक्सप्रेस का डिपार्चर हुआ है कोलकाता से। तो अभी हमारी ट्रेन ज्वाइन कर रही है सियालदा आजिमगंज लाइन को, और सियालदा से निकली हुई ट्रेन है सियालदा बालूरघाट एक्सप्रेस। बालूरघाट तो दोस्तों, जो कोलकाता रेलवे स्टेशन है जहाँ से हमारे ट्रेन की शुरुआत हुई है, वो दरअसल बनाया ही इसलिए गया था कि जो सियालदा रेलवे स्टेशन है उसका लोड कम कर सके। अभी हमारी ट्रेन और बालूरघाट एक्सप्रेस का रूट सेम ही है आजिमगंज जंक्शन तक, जो मुझे पता है अभी फ़िलहाल के लिए। एग्जैक्ट मैंने रूट नहीं देखा है। और ये ट्रिपल लाइन सेक्शन है, तो कंटिन्यू पैरेलल एक्शन देखने को मिलेगा ऐसा लग रहा है मुझे। आरपीएफ मुझे शूट करने देगा कि नहीं वो भी नहीं पता मुझे अब। सो इस ट्रेन का और हमारा मालदा टोंटक रूट सेम है। तो अभी बेंडेल जंक्शन तक तो ट्रिपल लाइन सेक्शन है। ये है डमडम जंक्शन।
दमदम जंक्शन। तो अभी देखिए ओरिजिन से ही निकली है, फर्स्ट स्टॉप भी नहीं आया है और यहाँ पे बेसिन चोक हो गया, नीचे पूरा पानी ही पानी, पूरा गीला है। दरअसल क्लीनिक को ज़्यादा टाइम ही नहीं मिला है, ट्रेन पहले ही लेट आई है, 6 घंटे लेट आई है वो। ग्यारह बजकर 57 पर पहुँचे हैं बैंडेल जंक्शन और यहाँ से भी काफ़ी सारे यात्री बोर्ड होने के लिए रेडी है। लगभग 1 घंटा 10 मिनट की देरी से हमारी ट्रेन यहाँ पहुँची है। बैंडेल जंक्शन स्टेशन कोड BDC, ये आता है ईस्टर्न रेलवे के हावड़ा रीजन के अंदर। तो शेड्यूल हॉल के बाद 12 बजे हमारी ट्रेन डिपार्ट कर रही है बैंडेल जंक्शन से। सो ये जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ से एक लाइन सीधा बर्धमान जंक्शन की तरफ जाती है तो दूसरी हावड़ा जंक्शन की तरफ। এই যে লাইনটা যারা দেখতে পাচ্ছ যে একটা ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে, ওটা চলে যাচ্ছে বর্ধমান হয়ে মালদা NGP, আর আমরা কিন্তু এদিক থেকে কাটোয়া লাইনে ঢুকে গেলাম। কাটোয়া, আজিমগঞ্জ, নবদ্বীপ ধাম, মালদা। হচ্ছে ষোলো। सो रात के 1 बजे हमारी ट्रेन पहुंची है नवद्वीप धाम। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे अराइवल हुआ है।
नवद्वीप धाम, स्टेशन कोड NDAE, ये आता है हावड़ा डिवीज़न के अंदर। सो यहाँ पे मायापुर है, जहाँ पे इस्कॉन का काफ़ी बड़ा टेम्पल है और इस्कॉन का इंडिया का हेडक्वार्टर भी आप कह सकते हो। और गौड़ वैष्णविज़्म का जो फाउंडर है यानी चैतन्य महाप्रभु, इनकी भूमि भी यही है, नवद्वीप धाम, और यहीं पे फाउंडेशन हुआ है गौड़ वैष्णविज़्म का। एक घंटा 27 मिनट की देरी से हमारे ट्रेन का डिपार्चर हो रहा है नवद्वीप धाम से। अभी इस तरफ है टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस। एक 148 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हुए 1:35 पर हमारी ट्रेन पहुंची है कटवा जंक्शन। यहाँ पे हमारी ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट था। कटवा जंक्शन आता है ईस्ट वर्धमान डिस्ट्रिक्ट में। जंक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ से एक लाइन वर्धमान जंक्शन की तरफ जाती है। अभी जब मैं अंदर कोच में था तब टीटी चेक करने आए थे टिकट, और उसी दौरान हमारे ट्रेन ने ओवरटेक किया था बालूरघाट एक्सप्रेस को। तो मैं जा भी नहीं पा रहा था इसके गेट के पास, तो उसकी वजह से बहुत बुरा लग रहा है कि एक अच्छा खासा ओवरटेक था वो मिस कर दिया। लेकिन चलो कोई बात नहीं, उस ट्रेन के साथ हमने पैरेलल एक्शन देखा था दमदम जंक्शन के पास। सो जो कोलकाता का सब अर्बन नेटवर्क है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। ये EMU ट्रेन यहाँ तक आती है कटवा जंक्शन तक। तो दोस्तों 46 मिनट्स की देरी से 2:26 पर हमारी गुवाहाटी गरीब रथ एक्सप्रेस पहुंच चुकी है अजीमगंज जंक्शन। अजीमगंज जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे अराइवल हुआ है। अजीमगंज जंक्शन, स्टेशन कोड AZ। ये है 6 प्लेटफॉर्म का जंक्शन स्टेशन। ये आता है मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर। यहाँ से एक लाइन मुर्शिदाबाद जंक्शन की तरफ जाती है और दूसरी लाइन नालहाटी जंक्शन की तरफ। सो 4 लाइनों का जंक्शन स्टेशन। तो हमारे ट्रेन का यहाँ पे 5 मिनट का शेड्यूल्ड हॉल्ट है। यहाँ तक है ईस्टर्न रेलवे का हावड़ा डिवीज़न।
संख्या 12517 कोलकाता गुवाहाटी गरीब रथ एक्सप्रेस कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 से चलने को तैयार है। हम आपकी सफल, सुखद एवं मंगलमय यात्रा की कामना करते हैं। For the kind attention of the passengers, train number 12517 Kolkata Guwahati Garib Rath Express is now ready for departure from platform number 1. We wish you all a very happy, comfortable and safe journey. 2:35 पर हमारी ट्रेन निकलती है आजिमगंज जंक्शन से। Kolkata Guwahati Garib Rath Express from Kolkata to Guwahati via Kishanganj, New Jalpaiguri, New Cooch Behar, New Alipurdwar is arriving shortly on platform number 6. मालदा टाउन, स्टेशन कोड MLDT। यहाँ पे हमारे ट्रेन का 10 मिनट का शेड्यूल्ड हॉल्ट है। ये स्टेशन आता है ईस्टर्न रेलवे के मालदा टाउन डिवीज़न में, यानी यहाँ पे डिविजनल हेडक्वार्टर्स है। टोटल 7 प्लेटफॉर्म का ये रेलवे स्टेशन है। यहाँ से 110 ट्रेनें ऑपरेट होती है, जिसमें 18 ट्रेनें टर्मिनेट और ओरिजिनेट होती है। मालदा वेस्ट बंगाल का 6th लार्जेस्ट सिटी है। आई थिंक यहाँ पे क्रू मेंबर चेंज हो गए। सो शेड्यूल हॉल के बाद 5:11 पर हमारी ट्रेन निकल रही है मालदा टाउन स्टेशन से। मालदा टाउन केउल। अभी इस तरफ है टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस। ये है कामाख्या ओल्ड दिल्ली ब्रह्मपुत्र मेल एक्सप्रेस।
मॉर्निंग दोस्तों, अभी सुबह के 6:10 हो चुके हैं। अभी हमारी ट्रेन ने क्रॉस किया है शमसी को। हमारे ट्रेन के आगे चल रही है ब्रह्मपुत्र मेल एक्सप्रेस, ओल्ड दिल्ली कामाख्या जंक्शन। लेकिन पता नहीं हमारी ट्रेन ओवरटेक कर पाएगी कि नहीं, क्योंकि मैं थोड़ा ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि शमसी स्टेशन पर हमारी ट्रेन को काफ़ी अच्छा मौका था उस ट्रेन को ओवरटेक करने का, लेकिन ओवरटेक दिया गया नहीं वहाँ पे। वैसे वो ट्रेन 5 घंटे लेट चल रही है, लेकिन उसके काफ़ी सारे हॉल्ट हैं। हमारा ट्रेन का किशनगंज के बाद सीधा हॉल्ट न्यू जलपाईगुड़ी पे ही है, तो बीच में कोई हॉल्ट नहीं है। फिर भी हमारी ट्रेन को प्रायोरिटी नहीं दी जा रही है। अब पता नहीं क्या चल रहा है यहाँ पे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि कहीं ना कहीं पे तो ये ओवरटेक होने ही वाला है। अभी इस तरफ देखिए आप, अच्छा खासा कोहरा है, वापस से स्लो हो गई। ये है हरिश्चंद्रपुर। और यहाँ पे खड़ी है ब्रह्मपुत्र मेल, और वो भी मेन लाइन पे। पर हमारी ट्रेन को स्लीप कराया जा रहा है लूप लाइन से। तो ये है कुमेदपुर जंक्शन। जंक्शन इसलिए यहाँ से एक लाइन सीधा कटिहार जंक्शन की तरफ जाती है, और हमारी ट्रेन बढ़ेगी बरसोई जंक्शन की तरफ। यहाँ पे देखिए बिल्कुल 90 डिग्री कर्व है, एकदम शार्प कर्व है। तो अभी हमारी ट्रेन क्रॉस करने जा रही है मुकुरिया जंक्शन, और यहाँ पे आप सामने ट्रेन देख पा रहे हैं, वो ट्रेन आ रही है कटिहार जंक्शन की तरफ से।
जंक्शन। महानंदा रिवर। यह है न्यू जलपाईगुड़ी पटना वंदे भारत एक्सप्रेस। स्किपिंग बारसोई जंक्शन। अभी जो वंदे भारत गई है एनजेपी पटना, वो यहाँ पे स्टॉपेज लेके गई है, लेकिन हमारे ट्रेन का स्टॉपेज नहीं है। बारसोई का जो कर्व है वो काफ़ी फेमस है, लेकिन अभी देखिए आप सामने बिल्कुल कोहरा है, तो देखते हैं कितनी अच्छी तरीके से हम देख पाते हैं। और यहाँ से एक लाइन राधिकापुर की तरफ जाती है, तो इसीलिए जंक्शन स्टेशन है बारसोई। शू करो है। एक घंटा 55 मिनट की देरी से 7:53 पर हमारी ट्रेन पहुंची है किशनगंज। किशनगंज रेलवे स्टेशन, स्टेशन कोड KNE। ये स्टेशन आता है बिहार के पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में।
यहाँ पे हमारे ट्रेन का मात्र 2 मिनट का शेड्यूल हॉल्ट है। अगर इंडियन रेलवे में कहा जाए तो ये स्टेशन आता है नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे के अंडर और डिवीज़न है कटिहार। और यहाँ पे देखिए प्लेटफॉर्म 2 ही मुझे फ़िलहाल तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे राजधानी वंदे भारत जैसी प्रीमियम ट्रेनों का भी स्टॉपेज है। पेंट्री का नहीं ना, पॉइंट इज दैट सो 7:58 पर हमारी ट्रेन निकली है किशनगंज से, और इसके बाद ट्रेन का नेक्स्ट स्टॉप होगा सीधा न्यू जलपाईगुड़ी। दिखा दो। किशनगंज अजमेर गरीब नवाज एक्सप्रेस। तो अभी आप यहाँ पे देखिए कितना डेंस फॉग है, और ऐसी स्थिति में ट्रेन को चलाना इतना आसान नहीं है। स्कीपिंग आलुआ बाड़ी रोड जंक्शन। तो आप समय देखिए 8:30 बज चुके हैं और विजिबिलिटी बहुत ही कम, सामने का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। अवध आसाम एक्सप्रेस डिब्रूगढ़ लालगढ़। ये थी महानंदा रिवर। सो अभी हमारी ट्रेन उस गलियारे से गुजर रही है जिसे चिकन नेक कहा जाता है। काफ़ी छोटा सा गलियारा है ये, मात्र 23 किलोमीटर का, और साइड से पूरा बांग्लादेश का बॉर्डर है। तो दोस्तों जैसे हमने वो गलियारा क्रॉस किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे विजिबिलिटी कितनी इम्प्रूव हो गई है, कंप्लीटली दिखाई दे रहा है। अब ऐसे लग रहा है जैसे फॉग था ही नहीं। क्या क्लियर दिखाई दे रहा है। अब मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा अपने आंखों पर। मुझे लग रहा था कि न्यू जलपाईगुड़ी तक ऐसा ही रहेगा, लेकिन एक बीच में चैटर हेड करके कुछ स्टेशन था,
उसके बाद से ऐसा क्लियर हुआ है। उससे पहले डमडांगी करके स्टेशन जहाँ पे हमने महानंदा रिवर को क्रॉस किया था, वहाँ पे तो पूरा फॉग था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था आगे का। वो 9 किलोमीटर के अंदर पूरा चेंज हो गया। कामाख्या पुरी एक्सप्रेस। तो ये है कांचनजंगा एक्सप्रेस, सबरूम सियालदह। ये रिसेंटली LHB-5 हुई है। तो दोस्तों 570 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हुए निर्धारित समय से 2 घंटा 17 मिनट की देरी से 9:42 पर हमारी ट्रेन पहुंची है न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन। न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन, स्टेशन कोड NJP। ये आता है नॉर्थ फ्रंट रेलवे के कटिहार डिवीज़न में। यहाँ पे हमारे ट्रेन का 10 मिनट का हॉल्ट है। तो काफ़ी सारे लोग यहाँ पे डिबोर्ड हो चुके हैं। यहाँ से 90 किलोमीटर की दूरी पर है दार्जिलिंग हिल स्टेशन। सो अभी लॉन्ग वीकेंड है, इसके छुट्टी की वजह से, और सैटरडे संडे भी आ रहा है, तो काफ़ी सारे लोग यहाँ पे विजिट के लिए आए। और यहीं से चलती है दार्जिलिंग की नैरो गेज वाली ट्रेन। ये स्टेशन सर्व करता है सिलीगुड़ी सिटी को, जो कि नॉर्थ बंगाल की सबसे लार्जेस्ट सिटी है और बंगाल की 3rd लार्जेस्ट सिटी। सो हमारी गरीब रथ एक्सप्रेस को लीड कर रहा है टाटा नगर लोकोशेड का WAP7। यहाँ पे भी क्रू मेंबर्स चेंज हो गए हैं। अभी लगभग 10 बज चुका है, तो कुछ खाने के लिए देखता हूँ मैं। पीछे जाना पड़ेगा, मेरा कोच तो काफ़ी आगे था। अभी तक सुबह थोड़े बहुत वेंडर्स आए थे, लेकिन मुझे कुछ खास नहीं लगा, तो अवॉइड किया था मैंने। सो शेड्यूल हॉल के बाद 9:54 पर हमारी ट्रेन निकली है। न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन से। ये एक तरीके से नॉर्थ ईस्ट इंडिया का गेट है। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड वाली लाइन है, वो लाइन जाती है सिलीगुड़ी टाउन की तरफ। और हम बढ़ रहे अभी न्यू कूच बिहार की तरफ। तो अभी
स्टेशन पे मुझे खाने के लिए बाकी कुछ चीज़ नहीं मिली थी, मतलब वेज बिरयानी वगैरह यही था, समोसा वगैरह कुछ नहीं था नाश्ते का, पोहा वगैरह। हाँ आमलेट वगैरह मिल रहा था लेकिन मैं नहीं खाता हूँ, तो मेरे लिए बस यही ऑप्शन बचा हुआ था। ये मुझे पड़ा है 50 रुपये का। तो जो ये एरिया है यहाँ पे ज़्यादातर चाय की खेती होती है। आप देख सकते हैं प्लांटेशन यहाँ पे कितनी मात्रा में होता है। यहाँ की एक प्रमुख नदी इसका उगम होता है सिक्किम के अंदर। ये है डिब्रूगढ़ न्यू दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस। टू 503 वाया मोरन हाट। ये वीक में 5 दिन चलती है। ये है सिलचर तिरुवनंतपुरम एक्सप्रेस। घंटा 26 मिनट की देरी से हमारी ट्रेन पहुंची है न्यू कोच बिहार। कंप्लीट डिफरेंट लिवरी है। न्यू कोच बिहार रेलवे स्टेशन, स्टेशन कोड NCB। ये आता है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के अलीपुर द्वार डिवीजन में। यहाँ पे हमारे ट्रेन का मात्र 2 मिनट का स्टॉप दिया गया है।
ये है तीस्ता तोरसा एक्सप्रेस, न्यू अलीपुरद्वार सियालदा। दो रिवर के नाम पे रखा गया है ट्रेन का नाम, तीस्ता तोरसा एक्सप्रेस। बारह बजकर 15 मिनट पर हमारी ट्रेन निकल रही है न्यू कोच बिहार से। इसके बाद हमारे ट्रेन का नेक्स्ट हॉल्ट होगा न्यू अलीपुरद्वार जंक्शन, मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पर है यहाँ से। सात 715 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हुए 2 घंटा 14 मिनट की देरी से हमारी ट्रेन पहुंची है न्यू अलीपुरद्वार। न्यू अलीपुरद्वार रेलवे स्टेशन, स्टेशन कोड NOQ। 3 प्लेटफॉर्म का ये रेलवे स्टेशन है। यहाँ पे टोटल 84 ट्रेनों का हॉल्ट है और यहाँ से ओरिजिनेट वाली एक इम्पोर्टेंट ट्रेन है पद्धतिक एक्सप्रेस, जो कि यहाँ से सियालदा के लिए जाती है। वो हमारे पीछे ही आ रही है, जस्ट पीछे है एक स्टेशन। यहाँ पे हमारे ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है। यहाँ पे टोटल 2 स्टेशन है, ये वाला एक और एक अलीपुरद्वार जंक्शन। 12:35 पर हमारी ट्रेन निकल रही है न्यू अलीपुरद्वार से। और यहाँ पे भी हमें एक काफ़ी शार्प कर्व देखने को मिलता है। One to 4 to 3। तो आप यहाँ पे लाइन देख पा रहे होंगे, ये वही लाइन है जो जाती है अलीपुरद्वार जंक्शन की तरफ।
ओ सॉरी, अलीपुर द्वार जंक्शन की तरफ से आती है ये। अब जाके थोड़ा हाई स्पीड एक्शन देखने को मिला है। ये थी संकोश रिवर और इसी के साथ हम एंटर कर चुके हैं अब आसाम स्टेट में। सो अभी तक जितना भी मैंने ट्रैवल किया है उसमें सबसे बढ़िया बोल सकते हो कॉफ़ी मिल रहा है। तो ज़्यादातर जगह पे मशीन वाली मिलती है या फिर वो प्री मिक्स वाली, लेकिन ये सही है। तो दोस्तों यहाँ पे आप एक लाइन देख पा रहे हैं, वैसे उसमें एक लाइन अलीपुर द्वार की तरफ जाने वाली है और दूसरी लाइन जो कि गोलकगंज की तरफ जाती है, सिंगल लाइन सेक्शन है वो। फकीराग्राम जंक्शन। डिब्रूगढ़ हावड़ा कामरूप एक्सप्रेस काफ़ी फेमस ट्रेन है इस रूट की। कोकराझार रेलवे स्टेशन, स्टेशन कोड KOJ, ये आता है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के अलीपुरद्वार डिवीज़न में। ये स्टेशन आता है आसाम में, आसाम के बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन में। BTR ये 5 डिस्ट्रिक्ट का एक डिवीज़न है जो कि ऑटोनॉमस है, यानी इसकी अपनी ऑटोनॉमस बॉडी है
जिसे बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल कहा जाता है, और वही इसको एडमिनिस्ट्रेट करती है। एक 1:45 पर हमारे ट्रेन का डिपार्चर हो रहा है, और ट्रेन अभी भी 2 घंटे 25 मिनट के डिले के साथ चल रही है। कवर कुछ भी नहीं हुआ है, सेम है वैसा का वैसा। 1 मिनट भी कवर हुआ तो भी बोलता, लेकिन कवर हुआ ही नहीं है। तो ये है झालमुरी। हमारे देश में इसको अलग अलग नाम से जानते हैं। भेल, ज़्यादातर भेल ही बोला जाता है, लेकिन इस तरफ यानी बंगाल नॉर्थ ईस्ट में उसको झालमुरी बोलते हैं। इधर हमारी ट्रेन को सिग्नल मिल गया है और लोको पायलट को पेशाब लगी है। शायद अंदर नहीं होगा, बहुत सारे लोकोमोटिव्स में नहीं है, बहुत सारे क्या ज़्यादातर। बिल्कुल कर्व पे है स्टेशन। इस स्टेशन की सबसे खास बात है, इस स्टेशन के प्लेटफॉर्म के नीचे से बहने वाली रिवर। ये यहाँ नीचे से बहती है टूनिया रिवर। न्यू बंगाईगांव जंक्शन, स्टेशन कोड NBQ। अब तक हमने 821 किलोमीटर की जर्नी कवर कर ली है और लगभग 180 किलोमीटर की जर्नी अभी बाकी है। तो ये लास्ट बट वन इंटरमीडिएट स्टॉपेज है। इसके बाद और एक इंटरमीडिएट स्टॉपेज रहेगा ग्वालपारा टाउन, और उसके बाद डेस्टिनेशन। तो आपको बता दूँ, ये जंक्शन इसीलिए है क्योंकि यहाँ से एक लाइन रंगिया होते हुए फिर गुवाहाटी की तरफ आती है वाया कामाख्या। हम जाने वाले हैं ग्वालपारा टाउन की तरफ से। तो फाइनल फेज के लिए यहाँ पे वाटर रिफिलिंग हो रही है। दो 2:26 पर हमारी ट्रेन निकली है न्यू बंगाईगांव जंक्शन से। त्रिपुरा सुंदरी एक्सप्रेस, अगरतला फिरोजपुर। काफी लंबी दूरी की ट्रेन है ये। तो यहाँ पे हमारे ट्रेन का रूट बदल रहा है।
हमारी ट्रेन फॉरवर्ड कर रही है ग्वालपारा टाउन की तरफ और लेफ्ट साइड वाली लाइन जाती है रंगिया जंक्शन की तरफ। अब जाके थोड़ी पहाड़ियाँ दिखना स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पे एक राइट साइड से लाइन आ रही है, वो आ रही है गोलकगंज जंक्शन से। सेतु। ये है विशालकाय ब्रह्मपुत्र रिवर। आप इस रिवर की विड्थ देखिए कितनी है। ऊपर है रोड और नीचे रेल।
घंटे 22 मिनट की देरी से हमारी ट्रेन पहुंची है गोवालपारा टाउन। सो यहाँ पे देखिए अब कम से कम 4 डिब्बे सामने आ गए प्लेटफॉर्म के। छोटा प्लेटफॉर्म है। काफ़ी सारे लोग डिबोर्ड हो रहे हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 2 ज़्यादा लंबा लग रहा है मुझे। वहाँ पे क्यों नहीं कराया क्या रहा है वो? तीन बजकर 15 मिनट पर हमारी ट्रेन निकल रही है। लास्ट इंटरमीडिएट स्टॉपेज गोवालपारा टाउन से। अब देखिए इनको भी उतरने में तो तकलीफ हुई होगी, तो सामान ले जाने में तो अभी शाम के 4:10 हो चुके हैं और इस साइड पे सूरज ढलने लगा है। इस तरफ सनराइज भी जल्दी होता है और सनसेट भी जल्दी होता है। और अभी तो विंटर सीजन चल रहा है। दोस्तों ये है बोको रेलवे स्टेशन। यहाँ पे हमारी ट्रेन पहुँची थी 4:20 पर। अभी वक्त हो चला है 4:45। पता नहीं क्यों रोका गया है, क्या रीज़न है, क्योंकि एक तो डबल लाइन सेक्शन है तो रीज़न भी पता नहीं चल रहा। और वैसे भी ये जो ग्वालपारा टाउन वाला रूट है इस पर पहले से ही काफ़ी कम ट्रेनें चलती है, तो एग्जैक्टली रीज़न तो पता नहीं है किस वजह से ट्रेन रुकी है यहाँ पे। अभी शाम के 5:05 हो चुके हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी तरह से अंधेरा होने के लिए है। और वापस से हमारी ट्रेन खड़ी है बामुनी गांव पे। अब पता नहीं यहाँ पे क्यों रोक के रखा है, सच में कुछ पता रीज़न पता नहीं चल रहा है इसका, एग्जैक्टली क्या करना चाह रहे हैं ये। तो दोस्तों अभी शाम के 6:40 हो गए और अभी हमारी ट्रेन पहुंच रही है कामाख्या जंक्शन। जिस तरफ आप कोहरा देख सकते हैं, अभी करंट टेम्परेचर है 17 डिग्री सेल्सियस। तो आप यहाँ पे सामने वाली लाइन देख पा रहे हैं, वो आती है रंगिया जंक्शन की तरफ से। रंगिया जंक्शन, बारपेटा रोड। ज़्यादातर जो ट्रेनें हैं वो इसी रूट से आती है।
যাত্ৰীসকলে অনুগ্ৰহ কৰি মন কৰিব 1, 2, 5, आनंद विहार टर्मिनल कामाख्या नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस। काफ़ी स्लोली निकाल दिया है हमारी ट्रेन को। कुछ लोग चलती ट्रेन में उतर भी गए। तो दोस्तों 1004 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हुए निर्धारित समय से 3 घंटा 12 मिनट की देरी से हमारी ट्रेन पहुंची है डेस्टिनेशन गुवाहाटी। ओवरऑल ट्रेन जर्नी की एक्सपीरियंस की बात की जाए तो ट्रेन ओरिजिन से ही लेट डिपार्ट हुई थी, यानी 35 मिनट के डिले के साथ निकली थी और बीच में काफ़ी सारा फॉग था जिसके कारण डिले बढ़ता गया। लेकिन सबसे बुरी बात है कि ये ट्रेन जब अपना जो डिले है, जो एक समय में 2 घंटे 40 मिनट के आसपास चला गया था, वो कम करके 1 घंटा 45 मिनट के आसपास ले आई थी ग्वालपारा टाउन स्टेशन तक। उसके बाद से जो बोको स्टेशन था वहाँ से ट्रेन एक्चुअल में डिले हो गई, ऐसे कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ से यहाँ तक गुवाहाटी तक 60 किलोमीटर का डिस्टेंस है। उसके लिए ट्रेन ने 1 घंटा 45 मिनट का समय लिया है। अब इशू क्या था पता नहीं, अगर टेक्निकल इशू था या रेगुलेशन था तो पैसेंजर को मैसेज आता है कि ट्रेन रेगुलेट की गई है। भले ही 10 मिनट रेगुलेशन है तब भी मैसेज आता है, लेकिन रेगुलेशन नहीं था तो फिर क्या था पता नहीं, क्योंकि एक तो सेक्शन क्लियर था, डबल लाइन सेक्शन था, तो वहाँ पे तो इशू आना नहीं चाहिए। और जिस रूट से आए हम ग्वालपारा टाउन की तरफ से, वहाँ पे ऑलरेडी ट्रैफिक कम है, तो इशू क्या था डिले होने के पीछे पता नहीं।
और बाकी मेंटेनेंस की बात की जाए तो ट्रेन जिस ट्रेन के साथ रेक शेयर करती है वही लेट पहुंची थी कोलकाता, तो प्रॉपरली मेंटेनेंस नहीं हुआ था, बस थोड़ी ऊपर की साफ़ सफाई हुई थी। तो रात को आपने देखा होगा कि बेसिन काफ़ी बार चौक हुआ था, यहाँ तक वॉशरूम भी काफ़ी बार चौक हो गए थे, बीच में पानी भरा हुआ था। सो अभी के लिए कह सकते हैं कि मेरा एक्सपीरियंस तो एवरेज है इस ट्रेन का, लेकिन हाँ ये अच्छी बात है इस ट्रेन का जो टाइमिंग है गुवाहाटी पहुंचने का वो सही है, 3:55। सो जिसे रूट एक्सप्लोर करना है उसके लिए काफ़ी बेहतर है, क्योंकि ट्रेन न्यू जलपाईगुड़ी सुबह पहुंचती है और वहाँ से फिर आप गुवाहाटी तक का जो पूरा सेक्शन है वो दिन में कवर कर सकते हैं, देख सकते हो अच्छे तरीके से। तो दोस्तों इसी के साथ 12517 कोलकाता गुवाहाटी गरीब रथ एक्सप्रेस की हमारी ये ट्रेन जर्नी यहाँ पे समाप्त होती है। उम्मीद है ये ट्रेन जर्नी आपको पसंद आई होगी और ये मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया में, तो आगे और भी जर्नीज आने वाली है। तो 2025 का एंड नॉर्थ ईस्ट टूर के साथ। तो चलिए मिलते हैं जल्दी किसी और नए रेल सफ़र पर। जर्नी में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।